नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए सीडीपी का यानी कि मॉडल पेपर यानी मनोविज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 30 में से 30 नंबर दिलाने का। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराएंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे साथियों, तो ऐसे ही हम पर डे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित विकल्पों में से पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो की विशेषता कौन सी नहीं है भैया? अरे पोर्टफोलियो होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है साथियों पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक बच्चा अगर किसी क्लास में किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना, यानी उसकी क्या गतिविधियां हैं उसके बारे में जिस पुस्तिका में रखा जाता है तो उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। नंबर ए ऑप्शंस है पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। बी ऑप्शंस है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। या पोर्टफोलियो से असंबद्ध परीक्षण और क्यूज होते हैं, अधिगम के उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। भैया, मैंने आपसे बोला कि पोर्टफोलियो एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें बच्चे के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन इसमें क्यूज और अधिगम के उत्पादन नहीं होते हैं। हमसे नहीं पूछा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर, बड़े इंपॉर्टेंट हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? क्या व्यक्तिगत बुद्धिता, क्या अनुभवजन्य सामाजिक बुद्धि या अंतः व्यक्ति तत्व? अरे भैया, आपसे पूछा जा रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, यानी कि आप किसी दूसरे के समझ रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, व्यवहार को उसके समझते हैं, तो ये अंतः व्यक्ति तत्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अरे हरजोत एक लड़की है, जब उसके अपने कार्य में कोई सितारा नहीं मिलता यानी स्टार नहीं मिलता तो अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? क्या उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, ये सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में स्टार मिले जिससे कि वह परेशान ना हो, या यह सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि उसकी आदत ना पड़े, उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि ना देना? तो क्या होगा 3 नंबर का राइट आंसर? अरे भैया, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। ठीक है साथियों, इसीलिए अगर वो काम को दोहराएगी, अच्छी परफॉर्मेंस करेगी तो बिल्कुल उसे स्टार मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। क्या भैया? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, जेंडर और वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, या विशेष श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, या भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से
अलग अलग उपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। अरे नहीं, ये तो आपका लैंगिक रूप प्रदर्शित करेगा। आपको कैसी उपेक्षाएं रखनी चाहिए विद्यार्थियों से? वेरी गुड, यानी कि जेंडर और वर्ग को ध्यान में ना रखते हुए सभी विद्यार्थियों को हमें एक विशेष समान मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी या सूचनात्मक प्रक्रियाकरण या संरचनावादी? तो क्या होगा बताइए? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया इसमें से कौन सी होगी? यानी सक्रिय का मतलब होता है भैया एक्टिव, यानी सामाजिक संरचनावादी के अंतर्गत ये सक्रियाएं आएंगी। अगला क्वेश्चन कहता है, रमन कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। ये क्या दर्शाता है? क्या अपसारी चिंतन, क्या स्वतः यथार्थता, या उपलब्धि परिपक्वता, या सीखी गई निस्सहायता बेचारगी? तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी सीखी गई निस्सहायता, यानी उससे किसी ने बोल दिया अरे तुम्हारे तो बस की बात नहीं है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो वही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? क्या परीक्षाओं के लिए सीखना या अनुभवात्मक अधिगम पर बल, गैर संदर्भित पाठ्य चर्चा, या शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, लेकिन साथियों आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की। एक तो लाइक बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो हमारी माँ बहनें हैं, जो घर में काम करती हैं और पढ़ना चाहती हैं, यानी कामयाबी हासिल करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना। अगला क्वेश्चन, लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें, मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें, सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें, या दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा दें। तो क्या होगा लेखन वह करने वाले विद्यार्थियों के लिए? समावेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक छत के नीचे सभी विद्यार्थियों, जो प्रतिभाशाली, पिछड़ेपन, दिव्यांग, लड़कियों को सबके लिए शिक्षा दी जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसका मतलब कक्षा में ऑडियो रिकॉर्ड या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? एक सृजनात्मक विद्यार्थी है, उसकी इसमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी? हमें नहीं देखना है, ठीक है। उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर पैडागोजिकल सॉल्व करना है तो हमें पॉजिटिव आंसर लेना है, और नेगेटिव अगर पूछे तो पॉजिटिव हटाना है, नेगेटिव को ढूंढना है, ठीक है। अगर हमसे पॉजिटिव आंसर पूछे तो नेगेटिव को निगलेक्ट कीजिए, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। बस हमें पॉजिटिव तरीके से सोचना है साथियों। फिलहाल उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, तभी तो भैया वो सृजनात्मक कहलाता है। वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, या वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं। कमेंट कीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो आपका कमेंट आएगा? वेरी गुड, यानी उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, ये सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन,
माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें या अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर केंद्रित करें या फिर कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करें या मूल्यांकन के केवल, मैंने बोला था पीछे वीडियो में कि केवल आए कट कर दो भैया। अब 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसमें से माध्यमिक स्तर के आप टीचर हैं तो उसमें शिक्षकों का क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करने के लिए उन्हें तैयार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वे छात्र जिन्हें डैश डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं? क्या प्रमस्तिष्कीय नकात या गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य या गतिमान दिव्यांगता? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी पठन वैकल्य है, यानी उन्हें डिसलेक्सिया है साथियों। वे छात्र जिन्हें डिसलेक्सिया है उन्हें पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन से, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर ए ऑप्शन, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए या फिर छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। क्या आप ये करेंगे? क्या इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहेंगे या फिर सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहेंगे? तो एक टीचर को क्या करना चाहिए साथियों? सुविधा से अगर कोई हीन है तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन से, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। हमसे नहीं पूछा है। सामग्री का प्रस्तुतिकरण या संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण या शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। तो आपको क्या नहीं करना है? एक शिक्षक बनेंगे आप, वेरी गुड, यानी शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता नहीं जगाएंगे। ठीक है, सामग्री का प्रस्तुतिकरण भी करेंगे, संचार भी करेंगे और सूचना का दृष्टिकोण भी करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? क्या उपयुक्त इमारती ढांचा, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा या फिर उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं? तो हमारे लिए जो ये ऑप्शंस क्या होगा? 14 नंबर का राइट आंसर, यानी अनिवार्य विशेष शिक्षा का कोई भी प्रावधान 2020 में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे किस तरह सीखते हैं? क्या पढ़कर, सुनकर, देखकर या क्रिया करके? अरे भैया, आप बच्चे थे तो आपने कैसे सीखा? अरे हमने पढ़कर भी सीखा, सुनकर भी सीखा, देखकर भी सीखा और हमने करके भी सीखा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो को बढ़ावा देती है। किसको भैया? यहाँ पे डॉट डॉट है, तो निराशा को, अभिसारी उत्तर या अपसारी सोच या मात्र रटन? साथियों, अरे एक तो लाइक बनता है ना वीडियो में, बिल्कुल भी लाइक नहीं। इतने लोग देख रहे हैं और लाइक एक भी नहीं, कैसी कंजूसी है ये? एक तो एक लाइक बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। अरे सब्सक्राइब कीजिए चैनल। हर एग्जाम की तैयारी फ्री में होगी यूट्यूब पर। प्रकाश क्लासेस आपके लिए हर एग्जाम की तैयारी कराएगा। ठीक है साथियों, फिलहाल अगर कोई भी शिक्षक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना चाहिए तो जो किसको बढ़ावा देनी चाहिए? देखिए, निराशा तो नहीं होनी चाहिए। अभिसारी का मतलब होता है, यानी जो बंद वाले क्वेश्चन होते हैं इनका जवाब
एक ही हाँ या ना में होता है, उन्हें अभिसारी कहते हैं। अपसारी सोच किसे कहते हैं भैया? अपसारी सोच उसे कहते हैं जिसका एक क्वेश्चन का आंसर कई तरह से दिया जा सके, यानी बच्चा सोच सोच करके दे, और रटन को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। कैसी भैया? क्या यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय या सामाजिक? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है, यानी जो छात्रों के बीच भ्रांतियां होती हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्या निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना या प्रचारित करना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं साथियों, यानी हमें उनकी भ्रांतियों को पहचानना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, या अधिगम के लिए आवश्यक है, या अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो छात्रों में भय क्या करता है? वेरी गुड, यानी अधिगम के लिए जो है वो भैया हानिकारक होगा। अगर बच्चे में भय होगा तो वो सीखेगा नहीं। ठीक है, जब सीखेगा नहीं तो आगे भी तो नहीं बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? ऐसा कौन सा विकल्प है? क्या योग्यता की चाह, या प्रसिद्धि की चाह, या धन की चाह, या सत्ता की चाह? कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे इसे स्टार लगा लेना साथियों, ये बहुत ही पूछा जाता है। तो 20 नंबर का यानी योग्यता की चाह होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा? सीखने के लिए प्रेरित होगा। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कैसी अवस्था होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? देखिए साथियों, इन अवस्थाओं को बताने वाले आपके जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे जाने जाते हैं। और इनको जो उम्र काल होता है वो उनका 0 से 2 वर्ष, औपचारिक आपकी 11 से 18 वर्ष, ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, और ये वाली जो है 7 से 11 वर्ष। हमसे तार्किक रूप से बच्चा कब सोचता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोचने लगता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक, क्वेश्चंस बड़ा है, अरे बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, ये सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर होगा? स्टार, डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को साथियों, डबल स्टार लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फिलहाल, क्या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि भी उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें? अरे नहीं, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्या ये राइट होगा? या फिर अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए? तो क्या होगा इन दो ऑप्शंस में राइट आंसर? 5 सेकंड का टाइम है साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन,
कहता है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। आपसे पूछा जाए अंतःदृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, क्या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत उन्होंने दिया, क्या पावलाव ने। पावलाव तो भैया शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत। और वाइगोत्स्की किसके लिए जाने जाते हैं, कमेंट कीजिए। फिलहाल गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की। अभी पीछे मैंने बताया, क्या कोहलबर्ग द्वारा, क्या एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा या जीन पियाजे। तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी जीन पियाजे द्वारा इस 4 अवस्थाओं की पहचान की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्या किशोरावस्था में, क्या प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो सब सक्रिय सदस्य पूछे जाए, सक्रिय सदस्य, तो किशोरावस्था मार दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ। तो ये कैसी होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी, यानी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए बच्चों की समस्याओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चंस कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, या निरंतरता का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत। देखिए साथियों, बच्चा जब जन्म लेता है और जब बूढ़ा हो जाता है, यानी कि मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और विकास होता रहता है। तो इसीलिए ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्या खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, हमसे पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए साथियों विद्यालय एवं कक्षा जो एक ऐसा पर्यावरण जो होता है, वहाँ संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो एक बुद्धिमान बच्चा ये बिल्कुल होना चाहिए। वह अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी होना चाहिए। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, करेक्ट, लेकिन रटना बिल्कुल गलत है। तो ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, डैश को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अप्रेरित शिक्षण कौन सा होता है, क्या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो इस क्वेश्चन का आप लोग, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट करना है, ठीक है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।